सोचिए, रमेश पिछले 3 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। डेली टाइम से जाता है और अपना कभी भी लेट नहीं होता है और महीने के एंड में उसे अपनी जो है वो सैलरी मिलती है। लेकिन एक दिन उसको उसका दोस्त मिलता है। वो कहता है कि यार, तुम्हें पता है जितनी सैलरी तुम्हें मिल रही है, गवर्नमेंट ने इससे ज्यादा मिनिमम वेजेस नोटिफाई कर रखे हैं। अब रमेश हैरान हो जाता है ये बात सुनकर। वो सोचता है, उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे मिनिमम वेजेस दे रहा है या कानून को वो तोड़ रहा है। और अगर वो कानून को तोड़ रहा है तो मेरे पास क्या लीगल राइट्स हैं। तो चलिए आज इसी सवाल को हम समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने समझा था रिव्यू और रिवीजन के 5 साल के रूल को समझा था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि मिनिमम वेजेस का पालन ना हो तो एम्प्लॉय के पास क्या लीगल राइट होते हैं, क्योंकि कानून का पता हमें तब चलता है जब उसका वायलेशन होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत से लोग बिना वेरीफाई किए ये बोल देते हैं कि मुझे मिनिमम वेजेस से सैलरी कम मिल रही है। लेकिन जो एक एडवोकेट है वो अजम्पशन पर काम नहीं करता है, बल्कि वो फैक्ट्स हैं उन्हें वेरीफाई करता है। और आपको भी वही करना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयमेंट पर मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन अप्लाई होती है या नहीं, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और जो एक्चुअल पेमेंट है वो आपकी कितनी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए उसकी जो लीगल पोजीशन है वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। कोर्ट में सिर्फ ये कह देना कि मुझे सैलरी कम मिली है काफी नहीं है, क्योंकि कोर्ट या अथॉरिटी पहले एविडेंस देखती है और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस की शुरुआत स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस से होती है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि आपको मिनिमम वेजेस से कम सैलरी मिली है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें संभालिए। जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपकी सैलरी स्लिप है, आपका पीएफ और ईएसआई का रिकॉर्ड है, आपके वेजेस रजिस्टर जो होता है उसकी एंट्रीज हैं, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड है, साथ ही वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपके एम्प्लॉयमेंट और पेमेंट को सपोर्ट करता हो। लेकिन याद रखिए कि हर एम्प्लॉय के पास ये सभी डॉक्यूमेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे आप अपनी बात को कोर्ट में उतना ही इफेक्टिवली प्रूव कर पाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कई बार जो एम्प्लॉयर है वो कह देता है कि सैलरी तो जब ज्वाइनिंग हुई थी तभी डिसाइड हो गई थी और एम्प्लॉय ने खुद अग्री किया था। तो क्या एम्प्लॉय के खुद कंसेंट देने से जो एम्प्लॉयर है वो मिनिमम वेजेस जो कि नोटिफाइड है उससे कम सैलरी या पेमेंट दे सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए लीगली नोटिफाइड मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल है तो इसलिए कि सिर्फ एम्प्लॉय ने खुद ही मिनिमम वेजेस पर काम करने के लिए अग्री हो गया था, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिनिमम वेजेस हैं उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, बल्कि जो मिनिमम वेजेस का पर्पस है वो वर्कर को लीगली प्रोटेक्शन देना है। इसलिए अग्रीमेंट या कंसेंट के बेसिस पर जो मिनिमम वेजेस है उससे कम पेमेंट करना ऑटोमेटिकली इलीगल माना जाता है, यानी लीगल नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हर केस के फैक्ट्स जो हैं वो अलग होते हैं, इसलिए ये देखना जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट पर कौन सा मिनिमम वेजेस हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और एक्चुअल जो पेमेंट है वो कितनी हुई है। बल्कि कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखती है कि एम्प्लॉय ने अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है साइन किया है या नहीं, बल्कि कोर्ट ये भी देखती है कि जो एप्लीकेबल लेबर लॉ है उसका पालन हुआ है या नहीं। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सबसे पहले गुस्से में आकर जो है रेजिग्नेशन दे देते हैं या बिना एविडेंस के वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। लेकिन जो लीगल मैटर है वो इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस डॉक्यूमेंट से जीते जाते हैं। इसलिए जो सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए वो ये है कि जो आपके फैक्ट्स हैं उन्हें वेरीफाई करें, साथ ही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए और जो मिनिमम वेजेस का जो नोटिफिकेशन है उसे समझिए। उसके बाद ही लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचिए, क्योंकि यही प्रैक्टिकल और लीगली अप्रोच होता है। अब मान लीजिए आपने जो फैक्ट्स हैं वो भी वेरीफाई कर लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको ये पता चला है कि हाँ, जो एप्लीकेबल मिनिमम वेजेस थे उससे कम पेमेंट आपको मिली है। तो अब क्या करें और कहाँ कंप्लेन करें, कौन सी अथॉरिटी इस केस को सुनेगी और उसकी क्या टाइम लिमिट होती है, और आपके अगर कुछ ड्यूज हैं तो वो कैसे उसको कवर करेंगे।
और एम्प्लॉयर को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। और बिलीव कीजिए कि ये नेक्स्ट एपिसोड सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप लेबर लॉ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं बल्कि अपने लीगल राइट्स को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।